यूपी स्पेशल सामान्य अध्ययन को एक ही वीडियो में संपूर्ण रूप से हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का नाम समय समय पर बदलता रहा है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत इसको कहा गया। 1877 से इसका नाम बदलकर आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हो गया, जबकि 26 जनवरी 1950 से जो वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश वो पड़ा था। प्रदेश की राजधानी में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहे हैं। 1836 से इसकी राजधानी आगरा थी, 1858 से इलाहाबाद हुई, 1921 से लखनऊ को आंशिक राजधानी घोषित किया गया, जबकि 1935 से लखनऊ को पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था। न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है। राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और राज्य का अंतिम पुनर्गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ, जब 13 जिले इससे अलग होकर एक नया राज्य उत्तराखंड बना। ओके, राजकीय भाषा की बात करें तो 1947 से हिंदी पहली राजकीय भाषा बनी तथा 1989 से उर्दू दूसरी राजकीय भाषा बनी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं? 8 ज़िले कुल आते हैं। मेरठ, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है। राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर है, जबकि चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 240 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से लगा एकमात्र सीमावर्ती देश नेपाल है और नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उसको देख लीजिए क्रम से: महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अगर देखें तो 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, जबकि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ये उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा है। राज्य का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। सर्वाधिक 4 राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार ये 4 राज्य सोनभद्र की सीमा से लगते हैं। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला उत्तर प्रदेश का गोरखपुर है और सबसे कम वर्षा वाला जिला मथुरा है। उत्तर प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है, जो कि मात्र सहारनपुर ज़िले से इसकी सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक औसत तापमान वाला क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री होने का भी गौरव प्राप्त हुआ है: चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश के ऐसे विधानसभा अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री भी बने: बाबू बनारसी दास और श्रीपति मिश्र। प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगाया गया। अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगाया जा चुका है। द्विसदनात्मक राज्य विधानमंडल है उत्तर प्रदेश का। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी हुए हैं 3 बार। विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। राज्य विधानसभा का पहली बार गठन कब हुआ? संयुक्त प्रांत 1937 और उत्तर प्रदेश में 1952 में हुआ था। सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला प्रयागराज है, कुल 12 विधानसभा सीट इसके अंतर्गत आती है। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में खुला 1846 में। अवनालिका क्षरण ये उत्तर प्रदेश का यमुना और चंबल का क्षेत्र इटावा खासकर उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपरदन से बहुत ही प्रभावित है। बड़े बड़े गड्ढे यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लवणीय और क्षारीय मृदा को सामान्यतः ऊसर, बंजर, कल्लर और रेह नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र की मृदाओं को देख लीजिए, अक्सर पूछा जाता है: लाल मृदा, परवा या पड़वा मृदा, मार या भाड़ मृदा, राकर या राकड़ और भोंडा मृदा ये बुंदेलखंड में पाई जाती हैं।
वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं वायु अपर्दन से। जलीय अपर्दन से हिमालय का तराई प्रदेश सबसे प्रभावित है। ओके, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण झीलों को देख लीजिए। देखिए, चूँकि ये आपका रिवीजन वीडियो है तो इसीलिए थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग चलेंगे कि आप लोगों को इसको सिर्फ 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो आसानी से ये तैयार हो जाएगा। इसकी PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उससे ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मटेरियल फ़ोटो के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से प्रदान किए जाते रहते हैं और सारी सूचनाएं भी वहीं पर आपको मिलती रहती हैं, तो उससे ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। चलिए झीलों की बात करते हैं। फुलहर झील जो गोमती नदी का उद्गम स्थल भी है, पीलीभीत में स्थित है। रामगढ़ ताल झील गोरखपुर में है। करैला व इतौजा झील लखनऊ में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि एक कृत्रिम झील है, सोनभद्र जो रिहंद बांध है वहाँ पर बनाई गई है, सोनभद्र में स्थित है। बेंती झील, अजगरा झील, नैया झील प्रतापगढ़ में है। रामताल मेरठ में। सौत झील मैनपुरी। मदन सागर महोबा। सागर ताल बदायूं। पार्वती अरंगा गोंडा, ये पक्षी विहार भी है। बखीरा झील संत कबीर नगर। मोती झील कानपुर। बड़ा ताल शाहजहाँपुर। बरुआ सागर ताल झांसी। नोह झील मथुरा में स्थित है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। चितौरा झील बहराइच में। और सुरहा ताल ये बलिया ज़िले में स्थित बहुत ही फेमस झील है। खनिजों को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के बॉक्साइट बांदा और चंदौली में पाया जाता है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर के कजराहर क्षेत्र और बांदा में पाया जाता है। कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और इलाहाबाद सबसे अधिक उत्पादन वाला जिला है। रॉक फॉस्फेट बांदा और ललितपुर में। फायर क्ले पायराइट्स मिर्ज़ापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र ज़िले में। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। सोना उत्तर प्रदेश में शारदा और रामगंगा नदियों की रेत में ललितपुर और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में मिलता है। तांबा ललितपुर ज़िले का सोनराई क्षेत्र। जिप्सम झांसी और हमीरपुर में। यूरेनियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ललितपुर में पाया जाता है। एस्बेस्टस मिर्ज़ापुर और झांसी में। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। ग्रेनाइट पट्टी और स्लेट ये चुनार ज़िले में उत्तर प्रदेश के पाई जाती है। प्रमुख केंद्रों को देख लीजिए। ताप विद्युत केंद्र की बात मैं कर रहा हूँ। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र अलीगढ़ में है। 1942 में स्थापित हुआ था। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में है। रूस की सहायता से ये भी निर्मित है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना ये भी सोनभद्र में है, जापान के सहयोग से निर्मित है। पारीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट स्थित है। निजी क्षेत्र की इकाइयाँ। रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहाँपुर में है। पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में इसे रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी। परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरू भाई अंबानी नगर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादरी स्थान पर इसको चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नरौरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। 1989 में स्थापित हुआ था। ओके, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्रों को देख लीजिए। आंवला बरेली में स्थित है। औरैया रिहंद सोनभद्र में। टांडा अंबेडकर नगर। ऊंचाहार रायबरेली में। संगरौली सोनभद्र में। और दादरी गौतम बुद्ध नगर में। इसमें औरैया, आंवला और दादरी ये गैस आधारित संयंत्र हैं और यही सब एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आप लोग अक्सर छोड़ देते हैं। ओके, प्रदेश की प्रमुख नहरों को देख लीजिए। पूर्वी यमुना नहर 1830 में इसकी स्थापना हुई थी। यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी के निकाली गई है ये। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिनी किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर नरौरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। कुल लंबाई इसकी 8800 किलोमीटर है। शारदा नहर 1920 से 1928 के बीच ये बनी थी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। कुल 12,368 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर ये शारदा नदी से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार को देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में है। सबसे पुराना है। 1957 में स्थापना हुई थी। किशनपुर दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट बहराइच में। रानीपुर चित्रकूट में।
राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में, कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है, सबसे छोटा है ये, सुहागी बरवा महाराजगंज में है, सोहेलवा श्रावस्ती में और कछुआ वाराणसी में स्थित है। पक्षी विहारों को देख लीजिए। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में स्थित सबसे पुराना पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का, 1984 में स्थापित हुआ था। बखीरा पक्षी विहार बस्ती और संत कबीर नगर दोनों जिलों में स्थित है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में, पार्वती अरंगा गोंडा में, इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। विजय सागर महोबा हमीरपुर में स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, सबसे छोटा पक्षी विहार है ये। सुरहाताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण, सॉरी वो नहीं, ये कहा जाता है, बलिया में स्थित है ये। लाख बहोसी कन्नौज में स्थित सबसे बड़ा पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का। भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़ के कुंडा में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई में। समसपुर रायबरेली में स्थित है। सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर दोनों में स्थित है। उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल को देख लीजिए जो आर्द्रभूमि क्षेत्र है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में, पार्वती अरंगा गोंडा, समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, सूर सरोवर झील और कीथम झील आगरा, सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, सरसई नावर झील इटावा, ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा तक, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य संत कबीर नगर और हैदरपुर वेटलैंड मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख रामसर स्थल हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घरानों को देख लीजिए। आगरा घराना, इससे संबंधित प्रमुख जो विभूतियां हैं उसमें अलखदास मलूकदास हैं। लखनऊ घराने में बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खां, शंभू महाराज, बिरजू महाराज कत्थक के बहुत ही प्रसिद्ध ये कलाकार हैं। किराना घराना, मुजफ्फरनगर को किराना घराना कहा जाता है। बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई बशेदकर और भीमसेन जोशी, ये किराना घराने से संबंधित हैं। बनारस घराना बहुत बड़ा घराना है। छन्नूलाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, सितारा देवी, ठुमरी के प्रसिद्ध स्वर्गीय गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज जिसको समता प्रसाद मिश्र कहा जाता है, मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, ये सब बनारस घराने से संबंधित हैं। भिंडी बाजार घराना मुंबई से जो है, मुंबई के घराने को भिंडी बाजार घराना कहा जाता है। इसमें मुरादाबाद के छज्जू खां, नज़ीर खां और खादिम हुसैन खां ने मुंबई में इस घराने की स्थापना की। लता मंगेशकर ने इसी घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए, इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है, किंतु संगीत की विभूतियों केसरबाई, जानकी बाई का संबंध इलाहाबाद से है। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ जो कि बांसुरी वादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं, वो भी इलाहाबाद घराने से ही संबंधित हैं। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को देख लीजिए, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। चरकुला लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सर पर घड़े रखकर ये किया जाने वाला नृत्य है, बहुत ही फेमस है। परीक्षा में आरओ में पूछा भी गया था जो निरस्त हुई है परीक्षा। कटघोड़वा नृत्य पूर्वांचल का, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, रास नृत्य ब्रज क्षेत्र, झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र, धोबिया नृत्य पूर्वांचल के धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल के अहीर समुदाय द्वारा, सैरा नृत्य बुंदेलखंड के कृषक द्वारा, धुरिया नृत्य बुंदेलखंड के प्रजापति समुदाय द्वारा, राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा, दीप नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा, देवी नृत्य बुंदेलखंड, कार्तिक नृत्य बुंदेलखंड, कर्मा और शीला नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की खरवार जनजाति द्वारा किया जाता है। धीवर नृत्य पूर्वांचल में कहार वर्ग द्वारा, कलाबाजी नृत्य ये अवध क्षेत्र का नृत्य है। मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र का है। ढरकाहरी सोनभद्र की जनजातियों द्वारा किया जाता है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा विवाह उत्सव पर किया जाता है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में विशेषकर रामनवमी त्यौहार पर। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा बहुत महत्वपूर्ण है ये। पाई डंडा बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक नृत्य और है, एक हाथ में दर्पण और एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है, उसको ख्याल नृत्य कहा जाता है। अक्सर परीक्षा में वो छपेली नृत्य उसको कहा जाता है, वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख लोकगीत और उनसे संबंधित जिले देख लेते हैं। कजरी ये मिर्ज़ापुर और वाराणसी का लोकगीत है। आल्हा बुंदेलखंड महोबा में। इसुरी फाग बुंदेलखंड का लोकगीत है। होरी और रशिया ब्रज क्षेत्र बरसाना में। होली गीत झूला गीत पूर्वांचल का प्रमुख लोकगीत है। चैती चैता वृंदावन में।
बिरहा ये भोजपुर खासकर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र का प्रमुख लोकगीत है। सोहर पूर्वांचल का, विशेषकर बच्चे के जन्म के समय पर यह किया जाता है। लावड़ी और बहत्तर बील रुहेलखंड का है। ढोला और रागिनी पश्चिमी क्षेत्र का। मलहोर कौरवी क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत है। प्रमुख वार्षिक उत्सव को देख लीजिए। सुलह कुल महोत्सव हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक ये महोत्सव आगरा ज़िले में मनाया जाता है। ताज महोत्सव ये फरवरी में आगरा में होता है। बिठूर गंगा महोत्सव कानपुर में। कबीर महोत्सव मगहर में। झांसी महोत्सव फरवरी में आयुर्वेद महोत्सव के नाम से इसको जाना जाता है। झांसी में देखिए आयुर्वेद महोत्सव ही अक्सर परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि झांसी महोत्सव अगर दे दिया तो ऑलरेडी पता है कि आपको ये झांसी में ही होगा, इसीलिए इसको आयुर्वेद महोत्सव के नाम से आप लोग याद करेंगे। कजली महोत्सव मिर्ज़ापुर में। सैफई महोत्सव इटावा में। कम्फिल महोत्सव फर्रुखाबाद में। गंगा महोत्सव वाराणसी और इलाहाबाद दोनों जगह होता है। यमुना महोत्सव मथुरा में। कल्की महोत्सव संभल जिले में। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल इलाहाबाद में और लठमार होलिकोत्सव मथुरा में मनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले देख लीजिए। देखिए सबसे अधिक मेले मथुरा में लगते हैं 86 मेले, कानपुर में 80 और सबसे कम मेले पीलीभीत में लगते हैं। बटेश्वर मेला जो कि पशु का बहुत प्रसिद्ध मेला है आगरा का है। नौचंदी मेला मेरठ में। ददरी मेला ये भी पशु मेला है बलिया ज़िले में। शोरो मेला कासगंज में। गोला गोरखनाथ मेला देखिए यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, ये खीरी ज़िले में लगता है ना कि गोरखपुर में। देवी पाटन मेला गोंडा में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। नककटैया मेला वाराणसी में। सैयद सलार मसूद मेला बहराइच ज़िले में। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। ध्रुपद मेला वृंदावन वाराणसी में। कैलाश मेला आगरा में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में। संत हाजी वारिश अली शाह मेला देवा शरीफ बाराबंकी में। हरिदास जयंती मेला वृंदावन में। माघ मेला इलाहाबाद में और कालिंजर मेला बांदा ज़िले में लगता है। उत्तर प्रदेश के संग्रहालय यानी म्यूजियम को देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 14 राजकीय संग्रहालय हैं। सबसे पुराना संग्रहालय राजकीय संग्रहालय लखनऊ है 1863 ईस्वी में। बौद्ध संग्रहालय पिपरावा गोरखपुर और कुशीनगर में है। जैन संग्रहालय मथुरा में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय रामपुर में है। प्रदेश में कुषाण और गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय राजकीय संग्रहालय मथुरा है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ में स्थित है। प्रमुख भाषा बोली संबंधी संस्थान को देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गीता प्रेस ये गोरखपुर में स्थित है। 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। समय भी देख लीजिएगा क्योंकि अब अक्सर समय ज़रूर पूछ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी लखनऊ में स्थित है। 1996 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ये भी लखनऊ में 1976 में स्थापित है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में स्थित है, 1910 में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है, 1976 में स्थापित। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ये भी लखनऊ में है, 1972 में स्थापना। फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी लखनऊ में स्थित है, 1976 में स्थापित। मौलाना आज़ाद स्मारक अकादमी गैर सरकारी है, ये लखनऊ में स्थित है, 1975 में स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी लखनऊ में स्थित है, 1998 में स्थापित। हिंदुस्तान एकेडमी प्रयागराज में 1927 में स्थापित है, महत्वपूर्ण है। भारतीय भवन पुस्तकालय प्रयागराज में स्थित है, 1889 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल आगरा में स्थित है, 1961 में स्थापित हुआ था। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी और भाषा विज्ञान विद्यापीठ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आगरा में है, 1953 में स्थापित। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान लखनऊ में है, 1994 में स्थापित। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। कुछ और संस्थान देख लीजिए। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उपकेंद्र वाराणसी में स्थित है, 2018 में स्थापित। प्रयाग संगीत समिति प्रयागराज में है, 1926 में स्थापित। उत्तर प्रदेश फिल्म टेलीविज़न और लिबरल आर्ट इंस्टीट्यूट लखनऊ में स्थित है, 2016 में स्थापना हुई थी। कला और शिल्प महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है, 1911 में स्थापना हुई थी। भातखंडे संगीत संस्थान जो कि 2000 से इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, लखनऊ में स्थित है, 1926 में स्थापना इसकी हुई थी। हरियोध कला केंद्र भवन आजमगढ़ में स्थित है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी लखनऊ में स्थित है, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में स्थित है। भारतेंदु नाट्य अकादमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1975 में स्थापना हुई थी लखनऊ में। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 में लखनऊ में स्थापित है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र ये प्रयागराज में स्थित है। पंडित विष्णु दिगंबर एकेडमी ऑफ म्यूजिक प्रयागराज में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी में स्थित है।
1987 में। ललित कला अकादमी लखनऊ में 1962 में स्थित है, इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी वाराणसी में है। अयोध्या शोध संस्थान तुलसी स्मारक भवन में अयोध्या में है, 1986 में। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला केंद्र अयोध्या में स्थित है। भारतीय लोक कला परिषद वाराणसी में। जनजाति और लोक कला सांस्कृतिक संस्थान ये भी लखनऊ में है, 1996 में स्थापित हुआ था। ओके। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में की गई थी। मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में है। प्राथमिक स्कूलों में अनुपूरक पोषाहार की मिड डे मील योजना 1995 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 1982 में इलाहाबाद में, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2001 में हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 में हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान प्रतिवर्ष अखिल भारतीय व्यास समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? वाराणसी में। सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन ये गीता प्रेस गोरखपुर से होता है। साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 4 सामान्य, 1 कृषि और 1 विमानन कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। पहला है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1887 में स्थापित है। 2005 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित है, वाराणसी में स्थित है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1877 में स्थापित है। 1877 में इसको MAO कॉलेज के रूप में तथा AMU के रूप में 1920 ईस्वी में इसको दर्जा मिला। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, 1996 में स्थापना हुई थी। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में स्थित है, 2014 में स्थापित ये भी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को देख लीजिए, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। भारत एक्सप्लोसिव फैक्ट्री ललितपुर में स्थित है। जनरल इंजीनियरिंग कंपनी नैनी प्रयागराज में। रेल पहिया कारखाना रायबरेली के लालगंज में स्थित है। डीप फ्रीज मीट प्लांट फिरोजाबाद के टुंडला में स्थित है। आयुध उपस्कर कारखाना हजरतपुर कानपुर में स्थित है। अफीम कारखाना गाजीपुर, ये उत्तर प्रदेश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। जूट कारखाना कानपुर और सहजनवा गोरखपुर में। सूरमा उद्योग बरेली का है। ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़। पेंटिंग उद्योग मथुरा। कत्था उद्योग बरेली। चिकन जरी और जरदोजी उद्योग बरेली, लखनऊ, बाराबंकी और फर्रुखाबाद में है। मूढ़ उद्योग गढ़मुक्तेश्वर में। बांसुरी उद्योग पीलीभीत। हार्न एंड बोन क्राफ्ट मुरादाबाद और संभल में। प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद, बिजनौर में स्थित है। बेंत और छड़ी उद्योग बरेली में। एग्रो पार्क लखनऊ और वाराणसी में है। ट्रांस गंगा सिटी परियोजना उन्नाव में स्थित है। कृत्रिम रबर कारखाना ये मोदी नगर में स्थित है। पॉलीफाइबर बाराबंकी में स्थित है। विस्फोटक कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड, मॉडर्न बेकरीज और अप्रैल पार्क ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, कानपुर में स्थित है। तेल शोधक संयंत्र एकमात्र रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी प्रयागराज में, रायबरेली में और मनकापुर गोंडा में स्थित है। कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र हापुड़, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर में स्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र बुलंदशहर, नरौरा में। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली के लालगंज में। डीजल लोकोमोटिव वर्क वाराणसी के मडुआडीह में। टेराकोटा उद्योग लखनऊ के चिन्हट और गोरखपुर में। चीनी मिट्टी के वर्धन के लिए बुलंदशहर का खुर्जा बहुत फेमस है, काफ़ी बार आया है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में स्थित है। पीतल के बर्तन मुरादाबाद में। काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में। काष्ठ पादुका पीलीभीत में। इत्र और सुगंधित तेल कन्नौज में। चाकू उद्योग रामपुर में। ताला उद्योग अलीगढ़। सीमेंट उद्योग चुनार मिर्ज़ापुर और डाला सोनभद्र और चुर्क सोनभद्र। खेल का सामान आगरा और मेरठ। कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद। एल्यूमिनियम रेणुकूट। उर्वरक उद्योग आंवला बरेली और फूलपुर प्रयागराज। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी। दिया सलाई उद्योग बरेली और सहारनपुर। छपाई फार्मा फर्रुखाबाद। कैंची उद्योग मेरठ ही बहुत प्रसिद्ध है। प्रमुख उत्तर प्रदेश की सिटियों को देख लीजिए। CG सिटी ये लखनऊ में स्थित है। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और दिबियापुर औरैया के बीच में है। विज्ञान नगरी लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर। टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर। वेब सिटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर।
साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। IT सिटी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र गोमती नगर लखनऊ में है। मानव DNA बैंक लखनऊ में और मेमोरी लैब लखनऊ में स्थित। उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्कों को देख लेते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क लखनऊ में, मान्यवर काशीराम जी ग्रीन इको गार्डन ये भी लखनऊ में है। भीमराव अंबेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ में, बुद्ध विहार शांति उपवन लखनऊ में, बुद्धा थीम पार्क ये वाराणसी के सारनाथ में स्थित है। जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क ये लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर 4 जिलों में स्थित है। मेगा फूड पार्क जगदीशपुर अमेठी में। लॉजिस्टिक पार्क प्रस्तावित है लखनऊ, हापुड़, बुलंदशहर, उन्नाव में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। महिला उद्यमी पार्क ये भी ग्रेटर नोएडा में है। साइंस पार्क लखनऊ और संडीला हरदोई में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क पिछली जगह पूछा गया था, ये उन्नाव के बंथरा में है। लेदर पार्क ये संडीला, हरदोई, आगरा और कानपुर देहात में है। अप्रैल यानी टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ये गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में और आगरा में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो निर्माणाधीन है लखनऊ के CG सिटी में और सहारनपुर के पिलखनी में स्थित है। ओके, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क जो प्रस्तावित है आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, सहारनपुर और वाराणसी में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क ये HBTI कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में और एक ग्रेटर नोएडा में भी बन रहा है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नोएडा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आगरा और वाराणसी में प्रस्तावित भी है। फॉसिल्स पार्क जीवाश्म पार्क सोनभद्र के सलखन में बहुत महत्वपूर्ण है ये। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा, लायन सफारी इटावा, इको नॉलेज पार्क प्रयागराज के खुसरोबाग में स्थित है। चिल्ड्रन टेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में, एग्रो पार्क लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद में स्थित है। प्रमुख संस्थान और संगठन को इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी में इसका मुख्यालय है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। नेशनल जल्मा इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर माइक्रोबैक्टीरियल डिजीजेज आगरा में स्थित है। राजकीय चर्म संस्थान कानपुर में। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में। भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ में स्थित है, IIM जिसको कहा जाता है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट अमेठी जगदीशपुर में बन रहा है ये। केंद्रीय अंतरस्थलीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज लखनऊ में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में। गिरी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट साइंस स्टडीज़ लखनऊ में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी फुरसतगंज अमेठी में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रायबरेली। नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी प्रयागराज। नेशनल स्टैटिस्टिकल सिस्टम ट्रेनिंग एकेडमी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल आगरा में स्थित है। नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी के जायस में स्थित है। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कानपुर में। पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरठ में। बोटैनिकल गार्डन लखनऊ में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कानपुर में। केंद्रीय कांच व सिरेमिक अनुसंधान संस्थान खुर्जा बुलंदशहर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेजिटेबल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में। चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा के मखदूम में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में। पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। ओके, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों को देख लीजिए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज और लखीमपुर खीरी जिले में पाई जाती है। ये दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है यह जनजाति। बुक्सा जनजाति बिजनौर आगरा में। माहीगीर बिजनौर सहारनपुर की जनजाति है। खरवार या खैरवार जनजाति सोनभद्र, चंदौली, बलिया, देवरिया, गाजीपुर और वाराणसी जिले में। सहारिया जनजाति ललितपुर में। पठारी सोनभद्र में। बैगा सोनभद्र में। पारहिया सोनभद्र की जनजाति है।
पंखा या पनिका जनजाति सोनभद्र मिर्ज़ापुर में पाई जाती है, अगरिया सोनभद्र में। भुइया भुनिया सोनभद्र की जनजाति है। चेरो जनजाति सोनभद्र और चंदौली में। गोंड धुरिया और नायक जनजाति ये महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बस्ती में। ओझा पठारी और राज जनजाति ये गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, सोनभद्र, बलिया, मिर्ज़ापुर, वाराणसी और जौनपुर में पाई जाती है। ओके, तो ये आपका पूरा कंप्लीट यूपी स्पेशल हो गया। 30 से 32 मिनट में आपको मैंने यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो मैंने आपको करा दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही यूपी पीसीएस तक तो बहुत तेज़ी गति से, साथ ही इसमें जो मटेरियल आपको मिल रहे हैं वो आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। ओके, नमस्कार।